सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सर्वप्रथम मैं इस सभा की शोभा को दिव्यति दिव्य बना रहे ऐसे पूज्य चरण मुनि श्री 108 श्री निष्काम सागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और जिस दिव्य विभूति के लिए हम लोग नमन करने के लिए यहां बैठे हैं, जिस मिट्टी पे चरण पड़े, जिस मिट्टी पे चरण पड़े वो मिट्टी भी चंदन है। जिस मिट्टी पर चरण पड़े वो मिट्टी भी चंदन है। पूज्य विद्यासागर जी के चरणों में विपिन बिहारी का वंदन है, विपिन बिहारी का वंदन है, नमन है। मैं समस्त जैन समाज मंच पर विराजे हुए हमारे सागर के लाडले विधायक सम्माननीय शैलेंद्र जैन जी, पूर्व सांसद महोदय राज बहादुर जी, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भैया श्याम तिवारी जी, वृंदावन भैया और मुकेश भैया, कपिल भैया, हमारे देवरी के पूर्व विधायक सुनील जैन जी, सौरभ भैया और आप सभी को भगवत भाव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं कि इस पावन, पुनीत और दिव्य कार्य की सहभागिता करने का मुझे सौभाग्य मिला। ऐसे दिव्य महापुरुष के निर्वाण में मैं अपनी कुछ शब्दों की पूजा उनके चरणों में चढ़ा पा रहा हूं। मैं पूज्य महाराज जी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, गुरुदेव, गुरुदेव आपका क्या कहना, आप सब प्रश्नों के उत्तर थे, बूंद बूंद की क्या कहें, विद्यासागर जी एक समंदर थे। मैं एक बात और रखना चाहता हूं। आज संतों के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। छाई बदरिया पाप की, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जातो संसार, आग लग जाती है संसार में। पर बात ये है, संत कहते किसको हैं? हम लोगों ने संत उसको मान लिया है लोकाचार की भाषा में। जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं आज फलाने भैया शांत हो गए, तो पहले का उग्रवादी हते, पहले का डाकू हते, पहले का भ्रष्टाचारी हते। कई बार लोग कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए। कहते हैं जब कोई मर जाते है, अपन बुंदेलखंडी आदमी है और बा भाषा नहीं छूटते आए हमारी, हम कितना समार के बोले पर बा भाषा तो अपनी यहाँ है। हम लोग कहते आज वो भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान की सोच का इतनी घट गया है क्योंकि मुर्दों से प्रेम है। बताओ, भगवान का चील घर खोले बैठो कि मरत जाओ और हमारी जी को पटकत जाओ। मैं ये बात कह रहा हूं, मरने के बाद कोई शांत नहीं होता और मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा नहीं होता। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, ना कि मरने के बाद। अभी जब मैं आया तो मेरे कानों में पहले शब्द पड़े थे कि जैन मुनि जूता नहीं पहनते।
एक संयोग कहना चाहिए। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में कुछ शब्द रख रहा हूं कि जिनके चेहरे पे सूर्य जैसी आभा मंडल है, चाहे पूज्य विद्यासागर जी हो, चाहे ये संत मुनि महात्मा विराजे हो, जिनके चेहरे पे सूर्य जैसी आभा मंडल है, जिनकी संपत्ति सिर्फ पिच्छी और कमंडल है, जिनके चेहरे पे सिर्फ पिच्छी और कमंडल है। अब मैं आपको दिगंबर साधु की पहचान बता रहा हूं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने आप को नग्न कर दिया। समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने आप को नग्न कर लिया कि हमारा समाज जो आज नग्नता की ओर जा रहा है, आज सिर्फ सजावट, बनावट और दिखावट के दौर में हम लोग जी रहे हैं। आज सिर्फ सजावट, बनावट और दिखावट है, पर इन मुनियों का संकल्प है कि हम तुम्हारे चरित्र की गिरावट नहीं होने देंगे, इसलिए इन्हें आपकी नग्नता को ढकने के लिए खुद को नग्न कर दिया। जैन दिगंबर साधुओं के लिए जिनके पांव में जूता नहीं है, जिनके पांव में जूता नहीं है, जिनके सिर पे छाता नहीं है, जिनके पांव में जूता नहीं है, जिनके पांव में छाता नहीं है, जिनका बैंकों में कोई खाता नहीं है, कहे जिनके पांव में जूता नहीं है, जिनके सिर पे छाता नहीं है, जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है और जिनका परिवार से अब कोई नाता नहीं है, वो है दिगंबर साधु। संत किसी पंथ का नहीं होता, संत किसी संप्रदाय का नहीं होता। मेरे हिसाब से संत का कोई पंथ नहीं होता, और अगर संत का पंथ होता तो यहां से एक मुस्लिम श्रद्धांजलि समर्पित करने नहीं आते। अगर संत का कोई पंथ होता तो हमारे सरदार भाई बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं, जैन भाई बैठे हैं। अगर संत एक पंथ का होता तो सिर्फ यहां जैनी होते, हम लोग नहीं होते। संत का कोई पंथ नहीं होता, संत का पथ होता है, वो स्वयं उस पे चलता है और अपने अनुयायियों को अपने पीछे पीछे चलाता है। इसलिए संत कोई संप्रदाय नहीं, कोई पंथ नहीं, संत अपने आप में एक पथ है, और वो पथ मोक्ष का पथ है। जिनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, जिनके तन पे दिगंबर साधु के चरणों में, इन महात्माओं के चरणों में मेरे ये शब्द समर्पित हैं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके मन में कोई लफड़ा नहीं है, कहे सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की भावना को लेकर के ये चल रहे हैं और हमें जीने का मार्ग बता रहे हैं। जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके मन में लफड़ा नहीं है, जिनके वचनों में झगड़ा नहीं है, ये कहीं बोले तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं, झगड़े बढ़ते नहीं हैं। तो जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके मन में कोई लफड़ा नहीं है, जिनके वचनों में कोई झगड़ा नहीं है, जिनके जीवन में कोई रगड़ा नहीं है, वो है दिगंबर मुनि। जिनका कोई घर नहीं है, जिनको किसी का डर नहीं है। संत को किसी का डर नहीं होना चाहिए। संत को वो बात समाज में रखनी चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। इसलिए जिनका कोई घर नहीं है, जिनको किसी का डर नहीं है, जिनको दुनिया का कोई असर नहीं है, इस चमक धमक की दुनिया में इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो जिनका कोई घर नहीं है, जिनको किसी का डर नहीं है, जिनको दुनिया का असर नहीं है, और इनसे बड़ा दुनिया में कोई सुपर नहीं है। दिगंबर साधु, लोग कहते भारत में 7-8 अजूबे, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है दुनियादारी को, पर कहते 7-8 अजूबा है।
पर दुनिया का उस परमात्मा का सबसे बड़ा अजूबा अगर कोई है तो दिगंबर महात्मा है। भगवान ने इस प्रकृति में अगर सबसे सुंदर कोई कृति बनाई है तो वो दिगंबर साधुओं को बनाया है। हम लोग ठंड में 4-4, 8-8 कपड़े पहनते हैं, हम लोग भरपेट भोजन करते हैं, पर इन पे दुनिया का कोई असर नहीं पड़ रहा। और एक बात और कह दें, आप लोगों ने, हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो एक बात तो पक्की है, अगर हम दुनिया में आए हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। कोई गारंटी है मनुष्य बन गए तो पैसा कमा लो? अगर हम दुनिया में आए तो कोई गारंटी नहीं कि हम नाम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। दुनिया में आए हो, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। दुनिया में आए हो तो कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है गारंटी मनुष्य बन गए तो ब्याह हो जाए। सब जने विराजे हैं, अपनी तो छोड़ो, दुनिया में ऐसे कई मुख्यमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम्हारों की गिनती कौन में लग रही? बताओ। कई राष्ट्रपति जी भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, बट उनकी किस्मत अलग हती कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए। पर अपनी सबकी किस्मत तो ऐसी है नहीं है। पर अगर दुनिया में आए हो तो एक बात की गारंटी है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। हम संसार के लोग जन्मदिन की तैयारी करते हैं और साधु अपनी मौत की तैयारी करता है। हम लोग जीने की कला सीख रहे हैं और ये मृत्यु की कला सीख रहे हैं। हम लोग जन्मदिन बनाते हैं, पर आज संतों का हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं। कुछ जिंदगी में ऐसा करके जाओ कि तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाए चाहे ना मनाया जाए। और सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना बाकी ना रहे, और दुनिया से जाओ तो बार बार आना भी बाकी ना रहे। हम जन्मदिन मना रहे, और इतनी तो झूठी बोलत है विधायक जी जन्मदिन पे अपन कि सांप आंधरे करे हैं। का कहते हो जन्मदिन में? तुम जियो हजारों साल। जियो है कौ सागर में 1000 साल आज तक। तुम पूरे सागर के चिल्लिया हो तो 1000 साल जीजे। और दूसरी झूठी, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो। 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। आप पूरी दुनिया चिल्लाओ कि साल के दिन हो कई हजार, पर वो साल के दिन बढ़ने वाले नहीं हैं। हम जिंदगी जीने की कला सीख रहे हैं और ये मौत की कला सीख रहे हैं महात्मा। दुनिया में सबसे कठोर लोहा होता है, पर लोहे से कठोर होती है आग। वो लोहे को पिघला देती है। आग से भी कठोर होता है पानी, वो आग को बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर है आदमी। वो पी जात, पी लेत के नहीं पीत। लोहे सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से कठोर आग, आग से कठोर पानी, पानी से कठोर आदमी प्राणी, और आदमी से भी कठोर होती है मौत, जो आदमी को मार डालती है। पर मौत से भी अगर कोई ताकतवर है तो वो है ये संत। ये भक्ति करके मौत को भी ऊपर चले जाते हैं। आप मुझे एक जगह कोई लिखा बता दो, अगर कोई संत की मृत्यु हो गई हो तो एक जगह लिखा बता दो। स्वर्गीय तुलसीदास, स्वर्गीय मीरा, कबीर, रसखान, रैदास, या एक जगह लिखा हो बता दो स्वर्गीय विद्यासागर। अगर वो चले गए हैं तो स्वर्गीय क्यों नहीं लगा? संत मुनि महात्मा
कभी समाज से नहीं जाते, शरीर से चले जाते हैं, पर उनके शब्द, उनके मार्ग, उनके आचरण हमें जीने की कला जब तक सिखाएंगे जब तक वो संत हमारे भीतर शब्द बन के बैठे रहेंगे। मैं समय बता दी अपन तो आए वक्ता होगा, हाँ बस एक जो और बोलते हैं अपन को नहीं रहता खबर। आज हमारी डबल कथा चल रही है, दिन में पठारी और रात में गाड़र बारा। बस पूज्य महाराज जी के चरणों में ये शब्द दे रहा हूं कि संयम बाधक चरित्र मोह की, संयम बाधक चरित्र मोह की पूर्ण मिटाने लक्ष्य बना, बिना आलसी बने निजी को पूज्य बनाने दक्ष बना। सरिता सागर सरबट तट पर दृढ़तम आसन लगा दिया, त्याग वासना उपासना रत ऋषि ने अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगा दिया। अभी एक बात और आई थी, अब 2 मिनट और बोल लेंगे। अभी एक बात आई थी, माननीय विधायक जी ने राज्यसभा सांसद महोदय जी से निवेदन किया था कि पूज्य विद्यासागर जी को भारत रत्न दिया जाए। ये पूज्य विद्यासागर जी की शोभा नहीं है कि उनको भारत रत्न मिलेगा तो उनकी शोभा बढ़ जाएगी, पर अगर भारत रत्न दे दिया तो भारत रत्न की डिग्री की शोभा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो अपने आप में कोहिनूर हो, जो अपने आप में मणि हो प्रकाश की, जो अपने आप में एक दिव्य पुंज हो, कभी समुद्र के किनारे एक बाल्टी पानी रख के अभिमान नहीं किया जाता। राज्यसभा सांसद महोदय जी, अगर आप इस पहल को आगे ले जाएंगे तो ये आप लोगों का भाग्य होगा, ना कि पूज्य विद्यासागर जी का भाग्य होगा कि उनको भारत रत्न दिया जाए। वो तो भगवान ने उनको भारत रत्न नहीं, हर दिल का अनमोल उपहार बना के भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, बच्चा हूं आपका। क्षमा के साथ पूज्य संतों के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बोलो भगवान महावीर की, आदिनाथ ऋषभदेव की, मुनि संघ की। और अब मैं पीठासीनाधीश विपिन बिहारी जी का स्वागत करने के लिए मुकेश जी ढाना, सौरभ जी बूंद, जिनके अथक प्रयासों से इनका साधन हुआ, और विद्या समय सरनाम की पूरी टीम, और मुकेश जी पारस वो भी आएंगे हमारे बीच में। कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष महेश जाटव जी भी उपस्थित हैं, वो आए और श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लें। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय समरसता प्रमुख आदरणीय सुनील देव जी भी हैं। मैं उन्हें विनम्रता से निवेदन करता हूं, कृपया पधारें। वो तीन लोक के हो, वो तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। वो तीन लोक के हो, वो तीन लोक के। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।